औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत अहम मौजू, तकरीबन आजकल ख़ास तौर पे ये सीज़न है जिसमें इसकी बुखार है। बुखार भी कई तरह का है और लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हम आज डॉक्टर फवाद सलीम साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो बुखार आजकल हो रहे हैं तकरीबन 4 किस्म के हैं। नंबर 1 तो कोरोना तो आजकल चल रहा है डॉक्टर साहब। टाइफाइड का भी सीज़न चल रहा है, मलेरिया भी है और डेंगू भी है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइएगा कि बुखार तो आजकल हो ही रहा है मगर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बुखार कोरोना का है या बुखार डेंगू है या बुखार मलेरिया है और टाइफाइड का तो सीज़न है। तो थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह उनको फ़र्क पता चलेगा कि कौन सा बुखार है और किस तरह का उनको इलाज डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर में थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। थोड़ी सी एडवाइस फरमाइएगा। और लास्ट में डॉक्टर सज्जाद हैदर साहब से हम पूछेंगे कि बुखार में ख़ास तौर पे कोरोना में चेस्ट फिजियोथेरेपी बड़ी अहम होती है, मेडिसिन के बराबर उसकी अहमियत है। वो हमें गाइड करेंगे, बताएंगे कि वो किस तरह की फिजियोथेरेपी करें तो उनके जो सांस के इश्यूज़ हैं वो ना होने के बराबर हो सकते हैं। तो पहले डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि थोड़ा सा बुखार में फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हाकिम भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना, जो कोरोना से पहले लोगों को थोड़ा सा इल्म था कि मलेरिया या डेंगू का ये तो थोड़ा था, कोविड टाइफाइड भी। जब कोरोना आया तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। लेकिन इतना आसान बता रहे थे, लोग पैनिक बड़ी जल्दी होते, परेशान बड़ी जल्दी कि मुझे बुखार हो गया, उतरा नहीं तो मुझे लगता है कोरोना हो गया। जी लोग अहम चीज़ भूल जाते हैं कि कोरोना में जो सबसे वाहिद जो चीज़ है वो सांस का इशू है। बिल्कुल ठीक है। कोई के चंद केसों में वो क्या नाम है, पेट भी ख़राब हो जाते हैं, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। एक सबसे पहला वाला जो होता है ना कोरोना का जो है, वो एक तो आपका जो जायका जो है और खुशबू, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो बेक हो जाती है। ये मतलब जैसे बुखार में है तो ये चीज़ अच्छा। डॉक्टर साहब टाइफाइड में थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। नहीं, टाइफाइड में नहीं, वो टेस्ट चेंज होना और जायका जाने में फ़र्क है, ठीक हो गया। टाइफाइड में जो होता है ना, टाइफाइड में बुखार ज़रा थोड़ी देर लटकता है, नहीं 2-3 दिन से बुखार चलता रहता है, 104 रहता है बुखार, तो उसको गिरता नहीं है। तो बुखार के साथ ना वो जिस्म भी टूटता, थकावट हो जाती है, इस तरह करके ट्रीटमेंट उसकी कर देते हैं। जहाँ पर मलेरिया डेंगू होते हैं ना, वो आके यही है कि आपकी ये हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार होता है, बोन ब्रेकिंग फीवर जो होता है वो चलता है, उसके बाद कमजोरी होती है। जब हम टेस्ट कराते हैं तो आपके जो सफ़ेद खून है वो बिल्कुल गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि सीबीसी टेस्ट जी उसकी वजह से ज़्यादातर, क्योंकि जो डेंगू है वो उसके सेवेरिटी सेवेयर फॉर्म में आ जाता है, ब्लीडिंग वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा उसको एडमिट करना आईसीयू में इम्पोर्टेंट है। लेकिन बेहतर ये है कि बंदा जो है ना, पहले अपने बजाय अपने सिम्टम्स वगैरह में परेशान है, डॉक्टर से वजूहत ले, किसी से मशवरे ना ले कि ये हुआ है, वो लोग परेशान करा लेते दूसरे को। तो बेसिकली ये है कि बंदा वहाँ पर अपने डॉक्टर के पास जाए, बात करे, वो सारा देख लेंगे ऐसा करके। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर साहब आप ये फरमाते हैं कि हमें जब भी बुखार हो हमें किसी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली उसको डील कर लेगा, बजाय इसके कि हम घर वेट करें और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो हम तब डॉक्टर के पास जाएँ। उसको शुरू में ही हमें पकड़ लेना चाहिए, चाहे वो, क्योंकि बुखार तो किसी तरह भी खतरनाक है, चाहे वो बुखार डेंगू का है, चाहे वो मलेरिया है, डेंगू और दोनों मिलते जुलते हैं, चाहे वो टाइफाइड है या कोरोना है। तो मतलब डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। और सीबीसी टेस्ट आपने बताया बहुत अहम है। तो ये और इसमें डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा बहुत ऐसा घर में कोई टोटका है जो अब या डॉक्टर के ही पास जाना जरूरी है, खास तौर पे जबकि चारों लोग बुखार परेशान कर रहे हैं, टोटके तो नहीं करना चाहिए अभी। हाँ, बेहतर ये इन दिनों में खास तौर पे जब कोरोना का सीजन भी है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सज्जाद हैदर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, चेस्ट फिजियोथेरेपी बड़ी अहम है जो कोरोना में मैंने देखा है डॉक्टर्स की एडवाइस। तो डॉक्टर साहब आप कैसे मैनेज करते हो, किस तरह की फिजियोथेरेपी और किस तरह अहमियत रखती है? बिल्कुल, चेस्ट फिजियो का बहुत रोल है, ख़ासकर कोविड के जो पेशेंट हैं, अडल्ट हैं या बच्चा है या अडल्ट है, इसके अंदर चेस्ट फिजियो करवाई जाती है हर 2 घंटे बाद। ठीक है, उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऊपर आता है। ठीक है, उसके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। अगर घर में पेशेंट आपका घर में है या हॉस्पिटल में है, उसकी चेस्ट फिजियो नहीं हो रही तो आप डॉक्टर से कहें कि उसकी चेस्ट फिजियो करवाएं। ठीक है, चेस्ट फिजियो से पेशेंट की जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो ऊपर आता है। बिल्कुल ठीक है, चेस्ट फिजियो बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर कोविड के पेशेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। नाज़रीन आपने देखा कि ये कितनी आपके लिए अहम ये बातें हैं और बहुत, मैं समझता हूँ आपको पता चल गया कि बुखार किस तरह का हो और डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। और चेस्ट फिजियोथेरेपी
ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वो किस तरह की फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।